जरा सोचिए कि एक परिवार रात को खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर जाता है और अगली सुबह उस परिवार के किसी भी सदस्य की आंख ही नहीं खुलती। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई परिवार 2 दिसंबर 1984 को मौत की नींद सो गए थे क्योंकि हवा में अचानक से दम घोंटू जहरीली गैस घुल गई थी। आखिर क्या था भोपाल गैस कांड जो आज भी पीड़ितों की आंखों को नम कर जाता है। भोपाल गैस कांड 2 दिसंबर 1984 की रात थी और ठंड ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लोग सोने के लिए बिस्तर में जा चुके थे। तभी अचानक से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था और देखते ही देखते कई लोगों की मौत हो गई। दरअसल उस रात भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड के एक कारखाने से लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, जो बहुत तेजी के साथ कारखाने के आसपास मौजूद बस्ती और कॉलोनी में फैल गई थी। इस गैस की चपेट में आने से लोग जिस अवस्था में मौजूद थे उसी अवस्था में दम तोड़ने लगे थे। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में एक ही रात में 5,500 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुकाबले कई ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भोपाल गैस कांड को 39 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस हादसे में मरने वाले लोगों और पीड़ित परिवारों की संख्या को लेकर अभी भी विवाद है। बताया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी ने इलाके में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था, जबकि इस हादसे का असर आज भी यहाँ के लोगों और नवजात बच्चों में देखने को मिलता है। इस हादसे ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी थी, जबकि केमिकल कारखानों के ऊपर संकट मंडराने लगा था। बताया जाता है कि यह हादसा कारखाने में मौजूद टैंक नंबर 610 की वजह से हुआ था, क्योंकि उसमें मौजूद जहरीली गैस पानी के साथ मिक्स हो गई थी। इस वजह से टैंक में काफी ज्यादा दबाव बन गया था और उसका ढक्कन झटके से खुल गया, जिसकी वजह से टैंक में मौजूद गैस बाहर निकल गई और पूरे इलाके में हवा के साथ मिक्स हो गई थी। इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों की हांफते हांफते जान चली गई थी। वहीं जिन लोगों को हवा में जहरीली गैस मिक्स होने का अंदाजा नहीं हुआ, वह लोग नींद में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लोगों ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया ताकि गैस की चपेट में आने से बचा जा सके, लेकिन कोई भी उपाय ज्यादा देर तक काम नहीं आया और हादसे में एक के बाद एक कई लोगों की मौत होती चली गई। इस हादसे में अगर लोग अपने घरों में छिपकर रहते तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती। वहीं अगर आम लोग घरों से बाहर निकलते तो जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से उनकी हालत ज्यादा खराब हो जाती। कुल मिलाकर 2 से 3 दिसंबर के मध्य भोपाल में कारखानों के आसपास बसी झुग्गी झोपड़ी और बस्ती के लोगों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं जब लोगों ने अपने इलाके से दूर भागने की कोशिश की तो रास्ते में दौड़ते दौड़ते ही उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर कारखाने के मालिक या कर्मचारियों को कानों कान खबर तक नहीं लगी, क्योंकि कारखाने में गैस लीक को इंडिकेट करने वाला अलार्म खराब था और अलार्म के न बजने की वजह से कारखाने में काम करने वाले स्टाफ को पता नहीं चला कि गैस लीक हो गई है। जब तक यह मामला सामने आया तब तक सैकड़ों लोग जहरीली गैस की चपेट में आकर दम तोड़ चुके थे और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। देखते ही देखते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो कोई बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। प्रशासन से लेकर अस्पताल के डॉक्टर तक किसी को नहीं पता था कि असल मामला क्या है, इसलिए डॉक्टर भी पीड़ितों का सही इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इलाज करने से पहले बेहोशी की वजह जानना जरूरी था। जब तक डॉक्टरों को असल वजह पता चली तब तक अस्पताल में कई लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने गैस पीड़ितों को बचाने की पूरी कोशिश की और उन्हें ऑक्सीजन मास्क व इलाज मुहैया करवाया गया था। लेकिन इस हादसे में जिंदा बचे लोगों के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब उन लोगों को होश आया तो कई लोग अपनी शारीरिक शक्तियों को खो चुके थे। इस हादसे में जिंदा बचने वाले कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे तो किसी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और वह एक ही रात में विकलांग हो गए थे। इतना ही नहीं, इस गैस त्रासदी का असर भोपाल में आने वाले कई सालों तक दिखाई देता रहा था, जब गर्भवती महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जन्म देती थीं। इस हादसे में पीड़ितों और मृतकों को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें याचिका दायर करने वाले सामाजिक संस्थान ने भोपाल गैस कांड में मृतकों की संख्या 15,724 के आसपास बताई है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कारखाने का मालिक एक अंग्रेज था जिसका नाम वॉरेन एंडरसन था और 6 दिसंबर 1984 को उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी के अगले ही दिन 7 दिसंबर को वॉरेन एंडरसन को विमान से दिल्ली भेज दिया गया और फिर वह दिल्ली से अमेरिका चला गया,
जिसके बाद एंडरसन दोबारा कभी भारत नहीं आया। लेकिन एक मुजरिम को विमान की सर्विस देना और उसे विदेश भेज देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस गैस त्रासदी में कहीं न कहीं सरकार के लोग जिम्मेदार थे और इसलिए उन्होंने कारखाने के मालिक को बिना किसी सजा के वापस उसके देश भेज दिया, जबकि उसकी गलती की वजह से भोपाल के आम लोगों को सालों तक कष्ट उठाना पड़ा था। भोपाल गैस कांड के दौरान लगभग 8 घंटे तक हवा में जहरीली गैस मिली हुई थी, जबकि 8 घंटे बाद जहरीली गैस का असर कम होना शुरू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।